मुझसे युद्ध नहीं होगा, क्योंकि युद्ध करने के लिए मेरे संबंधी खड़े हैं, इसमें युद्ध नहीं कर सकता। ऐसे हम लोग अपने परिवार में भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चोरी क्या है तो क्या हुआ, अपना परिवार का बेटा है, छोड़ दो। पड़ोसी का बेटा चोरी करे, इसने चोरी किया है, इसने गलत काम किया है, इसलिए इसको सजा अवश्य मिलना चाहिए। हमारा जो दोहरा पापदंड होता है, अब भगवान क्या कह रहे हैं, ये दोहरा दृष्टिकोण नहीं चलेगा, ये अधर्म का प्रतीक है। अगर हम दोहरा चरित्र धारण करके रहेंगे तब धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। आगे कहते हैं, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अभी आप मंदिर में आए हैं तो आपको मंदिर में बताया गया है कि परीक्षित महाराज से कलियुग में स्थान मांगा, तो उन्होंने 4 स्थान दिए मुख्य रूप से, और वही 4 नियम हमारी गौड़ी वैष्णव परंपरा में बताए गए। जैसे परीक्षित महाराज ने कहा, जहां नशा होता हो अर्थात मंदिरालय में तुम्हारा निवास होगा। उसके बाद में जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम्हारा निवास होगा। परीक्षित महाराज ने कलियुग को स्थान दिया। उसके बाद कहते हैं, जहां पर स्त्री गमन होता हो वहां तुम्हारा निवास स्थान होगा, और जहां निरीह जीवों को मारकर खाया जाता हो अर्थात अभक्ष्य खाया जाता हो वहां पर तुम्हारा निवास होगा। यही हमें बंधन में डालता है। अगर हम नियमों का पालन करें, इन सब कामों से बच के रहें, तो हम इस मायामय संसार से मुक्त हो सकते हैं और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और भक्ति में आगे बढ़ने के यही 4 सिद्धांत हैं। अगर हम इन 4 सिद्धांतों का पालन नहीं करते तो हमारी भक्ति में वृद्धि नहीं होगी। क्योंकि नियम जो है हम अपने मनोधर्म के हिसाब से सेट करते हैं, हमें कौन सा नियम मानना है और कौन सा नियम नहीं मानना है। जब तिलक लगाने की बारी आती है तब भी वही नियम आता है। गौड़ी वैष्णव परंपरा में तिलक का विशेष महत्व है। हमारे मस्तक पर जो तिलक होता है उसका एक नाम है श्री विग्रह तिलक। आपको इधर से गोल गोल तिलक लगाया जा रहा है। अगर किसी को असुविधा है तो तिलक नहीं लगवा सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन यहाँ नया नियम लागू ना करें। तिलक का जो स्वरूप है वही स्वरूप धारण करें। जल्दबाजी प्रभु जी साक्षी माता लगा देती है, जल्दी इसको लगा। क्योंकि ये जो तिलक हम धारण करते हैं ये श्री विग्रह मंदिर है, अर्थात ये एक मंदिर है, इसमें भगवान का निवास होता है। कहते हैं एक स्वरूप राधा रानी का और एक तरफ भगवान कृष्ण विराजमान रहते हैं और उनके चरणों में ये तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। वही स्वरूप है हमारे मस्तक पर, अर्थात हम ये नॉर्मल चिन्हांकित नहीं करते हैं, साक्षात हम श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण को धारण करते हैं। तो जहाँ भगवान कृष्ण और श्रीमती
श्रीमती राधा रानी होती हैं, वो स्थान मंदिर होता है। जो स्थान मंदिर होता है तो उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अर्थात आप अपने शरीर पर तिलक धारण करते हैं तो इस शरीर की शुद्धि का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। और हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से खाना निश्चय करते हैं। कहते हैं जब मृत शरीर को छूने के बाद में स्नान किया जाता है तो अमृत शरीर को अपने पेट में धारण कर लेते हैं, फिर घर में कैसे प्रवेश करते हैं। जब कोई मृत शरीर होता है उसको स्पर्श करते हैं तो नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं। किसी मुर्दे को ले जाते हैं, उसको अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद जब यहाँ आते हैं घर पे तो घर वाले पहले से ही लोटा बाल्टी लेके खड़े रहते हैं, उनको हाथ पैर धुलाते हैं, कुल्ला कराते हैं और नीम चबाते हैं। नीम क्यों चबाया जाता है? क्योंकि जब किसी मृत शरीर को जलाया जाता है तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जैसा जिसके यहाँ विधान है, कोई नीम की पत्ती प्रयोग करता है, कोई मिर्चाई यूज करता है। मुंह को कड़वा करने देते हैं। तो कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो श्वास के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और नमक क्या नाम है, मिर्चा और क्या नाम है, नीम की पत्ती में ऐसा गुण होते हैं कि उन जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं और हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। पेट में रखे प्रभु, पूरा कब्रिस्तान है, वो इंसान का शरीर नहीं है, वो पूरा कब्रिस्तान घूम रहा है, चलता फिरता कब्रिस्तान है ऐसा व्यक्ति। जहां मृत जीवों को डाला जाता है। तो हमें जब ये शरीर इतना श्रेष्ठ है कि इस शरीर पर श्याम सुंदर श्रीमती राधा रानी विराजमान हो सकते हैं, तो मैं इस शरीर को मंदिर के समान ही पवित्र और स्वच्छ रखना चाहिए। अन्यथा हम नियम का पालन न करें और तिलक भी धारण करें तो तिलक धारण करने का कुछ ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। अब समझ में आया तिलक क्यों धारण करते हैं। कहीं कहीं बताते हैं कि जो स्थान है ब्रह्मा और विष्णु का बीच में श्री विग्रह निवास करते हैं और उनके चरणों में ये तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। दो तरह की मान्यता है, लेकिन कुल मिला के जो तिलक है भगवान का ही प्रतीक है, इसलिए भी नियमों का पालन करना आवश्यक है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत तो चल ही सकता है। ये नहीं कहा जाता कि आप एकदम से छोड़ दीजिए, प्रयास करिए, धीरे धीरे छूट जाएगा। जो माताएं हैं वो पराधीन होती हैं, लेकिन घर में बनता है कोई बात नहीं, खुद ग्रहण ना करें। और भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं मजबूर हूं, आप कुछ ऐसा उपाय करिए कि मैं इस कृत्य से बच जाऊं। बहुत सारे परिवारों में हमने ऐसा देखा है, पत्नी भक्त है, मंदिर जाती है, लेकिन पति बिल्कुल विपरीत है। पति को तो मरा हुआ जानवर खाना ही खाना है।
वो नहीं मानेगा, चाहे पैर गोड़ धरो कुछ भी करो, उनको कितना ही समझाओ उनको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों के लिए यही उपाय है, भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान मैं मजबूर हूं, मेरे लिए कोई रास्ता निकालिए। तो भगवान कोई ना कोई मार्ग आपके लिए अवश्य निकालेंगे। यहाँ पर चल रहा था चर्चा, हाँ, आरती के समय कुछ भक्त जो हैं जयकारा लगाते हैं, निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल, 2 बार बोला जाता है। कुछ भक्तों को मैं देखता हूँ एक ही बार बोलते हैं और डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं। 2 बार हरि बोलना है, हरि हरि बोल। कुछ बोलते हैं हरि हरि ओम बोलते हैं, ये ओम कहां से आ गया? तो क्या बोलना है? हरि हरि बोल। हाँ, हरि बोल बोलते हैं, लेकिन जब लास्ट में जब जयकारा लगाया जाता है निताई गौर प्रेमानंदी, तब 2 बार बोलना होता है हरि हरि बोल। अब जो श्लोक नंबर 14 है, यहाँ पर अर्जुन को 2 नाम से भगवान ने संबोधित किया है। एक तो कहा गया है कौन्तेय, दूसरा भारत। कौन्तेय जो है उनको मातृपद से संबोधित किया गया है, अर्थात जो उनकी माता है कुंती, उनके नाम से उनको संबोधित किया गया है कौन्तेय। और भारत कहने से उनके पिता की ओर पितृकुल को संबंध प्रकट किया जाता है।